Work 8, Class 8. Welcome to all of you in my today's session of Chapter 2, Class 8, Geography, Land, Soil and Water. पढ़ रहे हो ना? I am very hopeful with all of you. If I am working hard, then I am thinking that you also doing well. You are also working hard. अपेक्षा है खड़े उतरना. इससे स्पष्ट तरीका समझाने का कहीं नहीं मिलेगा. हम साथ नहीं हैं, लेकिन वीडियोस के माध्यम से आप मुझे ठीक उसी प्रकार से महसूस कर सकते हैं जिस प्रकार से वर्ग कक्ष में सबसे आगे की बेंच पर बैठा हुआ बच्चा है. Up to my previous session of land, soil and water, we discussed about the alluvial soil. Afterward, we completed black soil, in which I gave you 2 questions also. I don't know that you completed or not, but I am hopeful that all of you completed your assignment given by me in my last session. After black soil, we have to know about the red soil. This one is the third type of soil in your textbook. Basically, in eastern India, and southern India, the presence of red soil is available. पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों में लाल मिट्टी की उपलब्धता पाई जाती है. दक्षिण भारत का मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. दक्षिण भारत यही तो है. पहले आंध्र प्रदेश था, अब 2 हो गया है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर लाल मिट्टी पाई जाती है. लाल मिट्टी कहने का कारण क्या है? क्योंकि इन अनदर वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड दैट द सॉइल प्रेजेंट इन ऑल द गिवन स्टेट्स आर रेड इन कलर. जो मिट्टी वहां पाई जाती है सामान्यतः उसका रंग लाल हो, एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज रेड सोइल. एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, द रीजन बिहाइंड द कलर, the reason behind red color of the soil is none other than the presence, due to presence of minerals in the soil. वस्तुतः इन तमाम प्रकार की ये जो मिट्टी का प्रकार है, इसमें आयरन के ओर पाए जाते हैं. जो आयरन ओर होता है वह पाया जाता है. And due to the presence of iron oxide, the color of the soil is red. तो पहला क्वेश्चन, if somebody will ask it to you in examination that why the soil of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu is known as red soil, then you can write that because due to the presence of iron oxide in the soil, the color of soil is red, and that's why that is known as red soil. सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. आयरन ऑक्साइड याद रख लो. आयरन ऑक्साइड होने के कारण रेड सॉइल जो होता है वो पोरस होता है, छिद्रदार. एंड ड्यू टू हैविंग दिस फीचर, such kind of soils are not able to hold water alone. वह पानी को रोक कर नहीं रख सकता क्योंकि वह छिद्रदार है. As well as such kind of soils are not too much fertile.
वो बहुत ज्यादा उर्वरा युक्त भी नहीं है। बट if we will use the fertilizers and all, then easily we can increase their fertility. It is fit for the production of oil seeds and millets. याद रखना है, red soil is fit for the production of oil seeds and millets. यह जो है मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स के उपज के लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आता है लैटेराइट सॉइल। नंबर 4 लैटेराइट सॉइल, मतलब अभी तक हमने चर्चा किया एलुवियल सॉइल का, ब्लैक सॉइल का, रेड सॉइल का, एंड नाउ वी आर हियर टू डिस्कस ओवर द लैटेराइट। एक्चुअली वेस्टर्न घाट मतलब यह भारत का दक्षिण का हिस्सा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सो इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। याद रखने के लिए इसको वेस्टर्न घाट बोला है। लैटेराइट सॉइल मूल तौर पे वेस्टर्न घाट और आपका झारखंड में जो पठार है, जो झारखंड का प्रमुख पठार है, छोटा नागपुर का पठार, इन दोनों जगहों पर सामान्यतः जो मिट्टी पाई जाती है उसको लैटेराइट सॉइल कहते हैं। इट मीन्स द सॉइल अवेलेबल इन द वेस्टर्न घाट region and in the Chota Nagpur plateau is known as laterite soil. In this soil also, due to presence of iron oxides, the color of the soil is red. इसका मतलब समझना है, रेड सॉइल के लिए भी आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस कारण बना, और जो लैटेराइट सॉइल है, जो वेस्टर्न घाट, भारत के पश्चिमी घाट तथा छोटा नागपुर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है, उसका भी रंग सामान्यतः लाल होता है। क्यों होता है? अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। वन अगेन मोर कॉमन थिंग, that basically naturally the fertility of the soil is as well as poor like red soil, but we can enhance the fertility with the help of uses of fertilizers and another। इस चीज को याद रखें। इसके बाद जो पांचवा आता है वह आता है आपका सैंडी वाइल। क्या आता है? सैंडी वाइल, बलुआई मिट्टी, सैंडी soil. Sandy soil is basically found in Rajasthan, Gujarat and Ladakh. The soil found in Rajasthan, Gujarat and Ladakh is known as sandy soil. Sandy soil usually has a high salt content due to excessive evaporation. इस चीज को याद रखें। Mountain soil is the sixth one. The soil available in the mountain region is known as mountain soil. Peat soil is also an example of mountain soil. माउंटेन सॉइल को समझने के लिए तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जो माउंटेन में मिट्टी मिलती है उसी को पर्वतीय मिट्टी या माउंटेन सॉइल कहते हैं। एंड
peat soil is an example of mountain soil. And last one, the soil present in the desert area is known as desert soil. थार का मरुस्थल आपको पता है. And these soil is also helpful for the production of millets and maize. This one is the 6 types of soil: alluvial, black, red, laterite, sandy, mountain and desert soil. 6 सॉइल है. 6 के प्रकार बता दिए, 6 की उपलब्धता बता दिए कि भाई एल्यूवियल सॉइल प्लेन रीजन में मिलता है, ब्लैक सॉइल डेक्कन के प्लेट्यू में मिलता है, रेड सॉइल दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में मिलता है, लैटेराइट सॉइल कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, सैंडी वाइट राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख, माउंटेन सॉइल माउंटेन रीजन, another name is peat soil, and last desert soil found in Rajasthan, useful for the production of millets and maize. उम्मीद करते हैं कि चीज रिवीजन के साथ आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी. You have to make the notes in the manner that with definition, with presence, with feature and with the supportive production for crops. इसके साथ आप नोट्स बनाएं और फिर क्वेश्चन आंसर का दौर चलेगा जब कोर्स कंप्लीट होगा. लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद, वंदे मातरम.